भारत के हिंदुत्व संगठन कौन कौन से हैं और क्या काम करते हैं? भारत को अंदर से मजबूत बनाते हैं, हिंदुत्व जगाते हैं। भारत में हिंदुत्व की विचारधारा पर आधारित कई राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को हिंदू मूल्यों के साथ जोड़ना है। भारत में आरएसएस का क्या काम है? भारत में आरएसएस हिंदुत्व संगठन है। आरएसएस शाखा का मुख्य कार्य हिंदू संस्कृति, एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। इसके कार्यों में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा, चरित्र निर्माण और हिंदू समाज को एकजुट करना शामिल। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, हिंदुत्व विचारधारा का मुख्य केंद्र और मार्गदर्शक संगठन। सांस्कृतिक मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले संगठन। स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन हुई थी। स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर, महाराष्ट्र में की थी। आरएसएस ने अक्टूबर 2025 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। भारत में शिवसेना का क्या काम है? भारत में शिवसेना हिंदुत्व संगठन है। शिवसेना एक दक्षिणपंथी राजनीतिक दल है, जबकि बजरंग दल एक हिंदूवादी संगठन है। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। संगठन मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्रवाद और पारंपरिक मूल्यों पर जोर देते हैं, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र और संरचना अलग अलग हैं। संस्थापक इसकी स्थापना दिवंगत बाला साहेब ठाकरे, बाल ठाकरे द्वारा मुंबई में की गई थी। नामकरण पार्टी का नाम बाला साहेब के पिता केशव सीताराम ठाकरे ने सुझाया था, जिसका अर्थ है शिवाजी महाराज की सेना। शिवसेना की नींव 19 जून 1966 को रविवार के दिन रखी गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था। मुंबई, महाराष्ट्र। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, महाराष्ट्र का मान्यता प्राप्त राज्य दल। शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस, राज ठाकरे के नेतृत्व में सक्रिय। अखिल भारत हिंदू महासभा, भारत का सबसे पुराना हिंदुत्ववादी संगठन या दल। भारत में बजरंग दल का क्या काम है? भारत में बजरंग दल हिंदुत्व संगठन है। भारत में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वीएचपी की युवा शाखा है, जो मुख्य रूप से हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करती है। बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई थी। विनय कटियार इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इसकी शुरुआत एक विशेष घटनाक्रम के कारण हुई थी, राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा। 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जानकी रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया, तो तत्कालीन सरकार ने इसे सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। संतों का आह्वान। उस समय संतों ने हिंदू युवाओं से यात्रा की सुरक्षा का आह्वान किया। इन युवाओं की टोली को बजरंगी कहा गया, जिससे बजरंग दल का जन्म हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन। इसका प्राथमिक उद्देश्य हिंदू युवाओं को संगठित करना और राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना था। गौरक्षा, अवैध बोचरखानों और गौ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाना। धर्मांतरण का विरोध, हिंदुओं के कथित जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करना। सांस्कृतिक संरक्षण, हिंदू संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना। अक्सर वैलेंटाइन डे जैसे पाश्चात्य त्योहारों के विरोध के कारण यह चर्चा में रहता है। सामाजिक कार्य, आपदाओं के समय राहत शिविर लगाना, रक्तदान, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना। अखाड़े चलाना, युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए देश भर में लगभग 2500 अखाड़े संचालित करना। भारत में करणी सेना का क्या काम है? भारत में करणी सेना हिंदुत्व संगठन है। भारत में करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, एक प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसकी नींव 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी द्वारा रखी गई थी। यह संगठन मुख्य रूप से राजपूत समुदाय के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। भारत में राजपूत करणी सेना एसआरकेएस की स्थापना 23 सितंबर 2006 को हुई थी। संस्थापक इसकी नींव लोकेंद्र सिंह कालवी ने जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में रखी थी। प्रथम अध्यक्ष, संगठन के पहले अध्यक्ष अजीत सिंह मांदोली थे। नाम का आधार, इस संगठन का नाम बीकानेर की प्रसिद्ध करणी माता के नाम पर रखा गया था। लोकेंद्र सिंह कालवी ने 2006 में इस संगठन की नींव मुख्य रूप से राजपूत युवाओं को एकजुट करने और उन्हें अपनी जातिगत पहचान के प्रति जागरूक करने के लिए रखी थी। इतिहास और संस्कृति की रक्षा, संगठन का मुख्य उद्देश्य राजपूत समुदाय के गौरवशाली इतिहास और परंपराओं का संरक्षण करना है। वे अक्सर उन फिल्मों या किताबों का विरोध करते हैं जिनमें उनके अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया हो, जैसे कि पद्मावत और जोधा अकबर फिल्मों के दौरान देखा गया था। यह संगठन राजपूत युवाओं को एकजुट करने, उन्हें शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है। भारत की चुनाव पार्टी कौन कौन सी है? यह भारत की चुनाव पार्टी है, भारत पर राज करती है। 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की वर्तमान में अलग अलग सदनों में सीटों की संख्या इस प्रकार है। लोकसभा 2024 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस के पास लोकसभा में 99 सीटें हैं। यह संख्या पिछले 2019 के चुनावों 52 सीटों के मुकाबले काफी बेहतर है। राज्यसभा, वर्तमान में कांग्रेस के पास राज्यसभा में लगभग 27 सीटें हैं। यह संख्या समय समय पर होने वाले उपचुनावों और सेवानिवृत्ति के कारण बदल सकती है। विधानसभा, कांग्रेस वर्तमान में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सत्ता में है। देश भर की सभी विधानसभाओं को मिलाकर कांग्रेस के पास लगभग 680
80+ विधायक एमएलएज हैं। 2. बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वर्तमान सीटों का विवरण मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित है। लोकसभा 2024 के आम चुनावों में बीजेपी ने 240 सीटें जीती। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास कुल 293 सीटें हैं। राज्यसभा वर्तमान में राज्यसभा में बीजेपी के 103 सदस्य हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन राज्यसभा में भी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है। विधानसभा देश भर की विभिन्न राज्य विधानसभाओं में बीजेपी के कुल 1654 विधायक एमएलएज हैं। गठबंधन की स्थिति बीजेपी या उसके सहयोगी दलों एनडीए की सरकार वर्तमान में भारत के 21 राज्यों में है। 3. आम आदमी पार्टी एएपी। आम आदमी पार्टी एएपी की वर्तमान सीटों का विवरण मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार नीचे दिया गया है। लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती, जो सभी पंजाब से हैं। दिल्ली में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। राज्यसभा वर्तमान में राज्यसभा में पार्टी के कुल 10 सदस्य हैं। इनमें से 7 सदस्य पंजाब से और 3 सदस्य दिल्ली से हैं। विधानसभा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में पार्टी के कुल 121 विधायक एमएलएज हैं। पंजाब 94 विधायक वर्तमान में सरकार में हैं। दिल्ली 22 विधायक दिसंबर 2025 के चुनाव परिणामों के बाद की स्थिति। गुजरात 4 विधायक, गोवा 2 विधायक, जम्मू और कश्मीर 1 विधायक। वर्तमान में भारत में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लगभग 27 सीटें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी गठबंधन के पास कुल 293 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी एएपी 3 सीटें जीती। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1 सीटें। भारत में 60 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य दल हैं। राज्यों के अनुसार कुछ प्रमुख दल इस प्रकार हैं। प्रमुख राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी 37 सीटें। दिल्ली पंजाब आम आदमी पार्टी एएपी राष्ट्रीय दल भी है। भारत में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, 67 प्रादेशिक राज्य दल और 2500 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल आरयूपीपी हैं। अगस्त 2025 तक चुनाव आयोग के पास कुल 2854 से अधिक दल पंजीकृत थे, जिनमें से 334 आरयूपीपी को हटाए जाने के बाद 2520 आरयूपीपी सक्रिय हैं। भारत में केंद्र सरकार लोकसभा बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ इसका मुख्य विवरण दिया गया है। कुल सीटें लोकसभा में कुल 593 निर्वाचित सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए सदन की कुल सीटों का 50% से अधिक हिस्सा होना चाहिए। 543 का आधा 271.5 होता है। इसलिए पूर्ण बहुमत के लिए कम से कम 272 सीटें अनिवार्य हैं। गठबंधन सरकार यदि किसी एक पार्टी को अकेले 272 सीटें नहीं मिलती हैं, तो वह अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन बना सकती है, ताकि कुल संख्या 272 या उससे अधिक हो जाए। राज्यों में विधानसभा की सीटों के आधार पर यह संख्या अलग अलग होती है। वहां भी सरकार बनाने के लिए उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के आधे से एक अधिक 50% + 1 सीट की जरूरत होती है। भारत के हिंदुत्व संगठन है। भारत की संस्कृति, भारत का गौरव, भारत का इतिहास भारत में हिंदुत्व की रक्षा करती है। भारत की सभी हिंदुत्व संगठन अपने स्तर कार्य करती है। सभी हिंदुत्व संगठन के अपने अपने कार्य हैं। भारत की सभी हिंदुत्व संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करती हैं। भारत को अंदर से मजबूत बनाती हैं, हिंदुत्व जगाती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, एसएसएफ फिल्म एंड म्यूजिक ऑफिशियल YouTube चैनल। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको यह वीडियो कैसी लगी।